हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। पदोन्नति के बिंदु पर चर्चा हुई। पदोन्नति शासनादेश है 13 जुलाई 2022 का कि जितनी भी पदोन्नतियां हैं पूरे प्रदेश में जिस विभाग में भी वो 30 सितंबर तक पूरी करनी थी और आज 18 अक्टूबर है। इस समय तक भी पदोन्नति की कोई कार्रवाई हमारे विभाग में मतलब कोई शुरुआत भी नहीं है पदोन्नति की। इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती और हम इसी बात पे एडी बेसिक साहब को निंदा भी करते हैं हमारा संगठन। दूसरा, हमारे जो स्थानांतरण थे वो 1035 स्थानांतरण हुए थे। उसमें से संगठन ने लगभग 250 आपत्तियां दर्ज की जिसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा गलती की गई या गलती हुई। लगभग 4 माह व्यतीत होने के बावजूद भी जो विभाग के पदाधिकारियों की गलतियां थीं वो आज तक भी नहीं सुधारी गई। जैसे उर्दू अनुवादक की हम बात करें, उर्दू अनुवादक का शासनादेशीय स्थानांतरण का नहीं है। अगर कर भी दिए गए हैं तो इन्होंने ऐसे किए हैं कि जैसे बरेली में है, आपने वहाँ स्थानांतरण कर दिया जहाँ पद सृजित नहीं है। लगभग 4 महीने से उस आदमी को वेतन के लाने पड़ रहे हैं और इतनी बुरी हालत आप 4 महीने में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसको 4 महीने से वेतन ना मिल रहा हो और दर दर के आदमी ठोकरे खा रहा हो। दूसरे, हमने समझौता के लिए कहा था शासनादेश भले ही ना हो, आप उसी ज़िले में स्थानांतरण कर दो। आप उर्दू अनुवादक की मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने क्या करा, एक ज़िले से दूसरे ज़िले और दूसरे ज़िले के भी 70 किलोमीटर, किसी के 80 किलोमीटर ऐसे स्थानांतरण कर दिए जबकि उसी ज़िले में वो स्थानांतरण हो सकते थे। दूसरे, इन्होंने ऐसे करे हैं कनिष्ठ सहायक के भी, वरिष्ठ सहायक के, प्रधान सहायक के ऐसे स्थानांतरण कर दिए गए हैं जहाँ पद ही नहीं। अब मैं एक आपको बताता हूँ कि राजीव सिंह है, बुलंदशहर से स्थानांतरण हुआ डीआईएस गाजियाबाद प्रधान सहायक। बाद प्रतीक्षा में आज तक 3 महीने से भी वेतन उन्हें नहीं मिल रहा है। ऐसे ही अन्य जगह की हैं जैसे जो संगठन के पदाधिकारी हैं। हमारे संविधान में व्यवस्था है कि उनके स्थानांतरण नहीं किए जाने चाहिए। हमारे दीपक त्यागी जी हैं, स्थानांतरण भी आपने करा तो लगभग 80 किलोमीटर दूर कर दिया और बिल्कुल इंटीरियर में कर दिया आपने, जबकि वहीं पे पद थे। संगठन के पदाधिकारियों का स्थानांतरण ना होने का कारण ये है कि जब आप मुख्यालय में रहते हैं तो जो संबंधित हमारे सदस्य हैं उनकी बातें आप ठीक से सुन सकते हैं, उनके बारे में जानकारी रहती है, अपनी बात अधिकारी के समक्ष आसानी से अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी बात, प्रमोशन हमारे सितंबर तक हो जानी चाहिए। इस प्रमोशन संबंध में आपको बता दें, पिछले वर्ष जुलाई 21 में ही शासन का आदेश हुआ था कि 31 जुलाई 21 तक सभी प्रमोशन के पद भर दिए। प्रधान सहायक के लगभग 250 पद खाली नहीं भरे जा रहे। प्रशासनिक अधिकारी के 46 पद खाली हैं, वो भी नहीं भरे जा रहे। व्यक्तिक सहायक ग्रेड 2 के 44 पद खाली है, वो भी नहीं भरे जा रहे। और व्यक्तिक सहायक ग्रेड 1 के 48 पद सृजित है और 48 के 48 रिक्त है, नहीं भरे जा रहे। पता नहीं क्या लगा है भाई, पद रिक्त है और नहीं भरना है तो पद बनाने की क्या जरूरत थी? यदि बना है तो उस पद को भर देना चाहिए। और इनके द्वारा जो वेतन क्रम हमारे आशुलिपिक के 4 ग्रेड है, आशुलिपिक के व्यक्तिक सहायक ग्रेड 1, व्यक्तिक सहायक ग्रेड 2, इनका अलग अलग वेतनमान है, लेकिन आशुलिपिक को व्यक्तिक सहायक ग्रेड 1 के पद पर कर दिया गया, व्यक्तिक सहायक ग्रेड 2 को आशुलिपिक के पद पर स्थानांतरण कर दिया। यानी उच्च पद के कर्मचारियों को निम्न पद पर स्थानांतरण कर दिया जा रहा है। इस तरह की तमाम विसंगतियाँ की जा रही हैं और संज्ञान में लाने के बावजूद निदेशालय स्तर एकदम मौन है। सर, सवाल ये उठता है कि अगर स्थान रिक्त नहीं था तो उनका स्थानांतरण किया क्यों गया? स्थान रिक्त नहीं था, 22 विसंगतियाँ हैं। आपको बता दो, जो निलंबित कर्मचारी जिनका स्थानांतरण होना ही नहीं चाहिए, अगर स्थानांतरण होता वह ज्वाइन कर लेता तो वह निलंबन कहाँ माना जाएगा, लेकिन ऐसे निलंबित कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया, ऐसे कर्मचारी का स्थानांतरण कर दिया गया।
जो कर्मचारी कार्यरत ही नहीं है विभाग में, ऐसे कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया। यानी भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैला दिया गया कि इस भ्रष्टाचार में निदेशालय के 4 बाबू को निलंबित होना पड़ा। 2 अधिकारी जो आनन फानन में लूट खसोट करके इस तरह की अनियमित कार्य की थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई प्रस्तावित हो गई शासन स्तर। हम धन्यवाद देते हैं शासन का, इन्होंने, और धन्यवाद के पात्र तो आप मीडिया के कर्मी हैं जिन्होंने इस मैटर को उछाला। अगर आप लोग इस मैटर को हाईलाइट नहीं करते तो शायद मेरी आवाज़ आज उत्तर प्रदेश सरकार के कानों तक नहीं जा पाती और वह दबी की दबी रह जाती है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जो भी अभी 4 महीने हो गए, जून में ही ट्रांसफ़र हुए थे, जून से 10 महीने का समय हो गया, 10 महीने में अनियमितताएँ दूर नहीं हुई, 2-4 महीने बाद फिर हमारे ट्रांसफ़र शुरू हो जाएंगे, फिर प्रमोशन हमारे बाधित हो जाएंगे। यह कहेंगे हम ट्रांसफ़र करेंगे, प्रमोशन कैसे करें। तो हमारा अनुरोध यह है कि शासन की जो मंशा है कि 30 तक प्रमोशन के आदेश निकाल दिए जाएं, तो वह आदेश निकल जाने चाहिए। यदि नहीं निकलता है तो जो भी दोषी अधिकारी है उसके